व्यक्ति कल तक सड़क पर आप लोगों के लिए आंदोलन कर रहा था, उस व्यक्ति को अगर आप चुनकर भेजते हैं तो कल को उस आंदोलन को वो संसद के अंदर भी खड़ा करके दिखाएगा। आपके अधिकारों को वो कल को वहां पर भी मनवा के दिखाएगा, आपके अधिकारों के प्रति संघर्ष करेगा। लेकिन हमने ऐसे लोगों को नहीं भेजा है। सरकार कभी आरक्षण खत्म करने की बात करती है तो हमारे जितने भी एमपी एमएलए हमने बनाकर भेजे हैं, एक भी व्यक्ति का स्टेटमेंट जो है सरकार के खिलाफ नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी का लालच है। वो जी हजूरी करने वाले लोग हमने यहाँ से बनाकर भेजे। उन्हें अपनी कुर्सी का लालच है क्योंकि उन्होंने सड़कों पर संघर्ष नहीं किया है। अगर सड़कों पर संघर्ष किया होता तो उन्हें पता होता कि गरीब के पेट की भूख की आग क्या होती है और गरीब के बच्चा जो लगातार रात दिन संघर्ष करता है एक नौकरी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, उसकी तड़प और उसकी चाह क्या होती है उन्हें पता होता। लेकिन उन्होंने आज तक सड़क पर संघर्ष किया ही नहीं, क्योंकि जिस आंदोलन को, जिस कारवां को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब लेकर यहाँ तक आए थे, उस कारवां को माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद में उस आंदोलन के साथ में मैं बड़ी बेबाकी के साथ इस बात को बोलता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, मैं एक अदना सा आपका बच्चा जानकारी लेने के बाद कहीं न कहीं मुझे भी जानकारी है कि माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद उस आंदोलन के साथ में धोखा हुआ है और उस आंदोलन को बेचने का काम किया है और टिकटों की खरीद फरोख्त करके गलत लोगों को हमारे ऊपर थोपा गया है। ये सच्चाई है कि जो व्यक्ति करोड़ों करोड़ों रुपए में टिकट लेकर आएगा, कल को वो हमारा विकास नहीं करेगा। कल को अपने करोड़ों रुपए पूरे करेगा, जब उसके पैसे पूरे होंगे तब जाकर वो हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन हमारे लोग अंधे होकर ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं। अब आपको पीछे नहीं लगना है। आपके क्षेत्र से, आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी है, आपके बीच में और भी अन्य प्रत्याशी आएंगे, लेकिन उन सभी प्रत्याशियों की तुलना भाई चंद्रशेखर आजाद से कर लेना कि किस व्यक्ति ने समाज में रहकर जमीनी स्तर पर कितना संघर्ष किया है। वो व्यक्ति 1% पर सभी खड़े होंगे और हमारा नेता 99% पर आपको खड़ा नजर आएगा, जिसने समाज के अंदर काम किया है। ये सच्चाई है कि हमारा नेता 99% पर खड़ा मिलेगा, जिसने रात दिन इस समाज के लिए कार्य किया है और इस समाज के लिए कार्य करने का अंजाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ा। कि यहाँ जो लोग नहीं चाहते कि ये दलित समाज आगे बढ़े, जो लोग नहीं चाहते कि इनके बच्चे आगे बढ़े, जो लोग नहीं चाहते कि ये सक्षम हो, उन लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद पर 4-4 गोलियां चलाने का काम किया। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद का हौसला गोली चलने पर भी नहीं टूटा है। तो सोच कर देखो, जो साथी उनके पैसे से नहीं बिका, जो साथी उनकी ताकत के सामने नहीं झुका, जो साथी उनकी गोली के सामने नहीं झुका, क्या वो साथी जब आपके अधिकार खत्म किए जाएंगे या आपके अधिकारों पर कुठाराघात होगा, क्या वो साथी झुक सकता है? तो आपको ये तय करना है, कोई भी आपके बीच में आए, किसी भी प्रकार की बात करे, नगीना लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने हमेशा से क्रांतिकारी लोगों की कदर की है, क्रांतिकारी लोगों को आगे बढ़ाया है। तो इस बार आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जीतने के बाद में ये व्यक्ति हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। आपका हमारा रिश्ता वोट का रिश्ता नहीं है, आपका हमारा रिश्ता खून का रिश्ता है, वोट का रिश्ता नहीं है। हम आपसे वोट का रिश्ता निभाने के लिए नहीं आए हैं। जिनका आपसे वोट का रिश्ता था, पिछली बार आपने उन्हें जिताया और पूरे 5 साल अपने कार्यकाल में वो आपको नजर भी नहीं आए हैं। आपके ऊपर शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, बहन बेटियों के साथ में कुछ गलत हुआ, भाइयों को सताया गया, बड़े बुजुर्गों को जिल्लत भरी जिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन वो 5 साल आपके कैसे बीते हैं, या तो वो आप खुद जानते हैं या हम जानते हैं। वो लोग आपके बीच में नहीं आए हैं। लेकिन आप कहीं पर भी किसी भी मामले को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला रहा हो, भाई चंद्रशेखर आजाद को जिस मामले के बारे में पता चला या उन्हें जानकारी मिली, तो तत्काल उन्होंने उस मामले पर संज्ञान लेके या तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपके बीच में पहुंचा होगा, और कार्यकर्ता अगर उस मामले को नहीं संभाल पाया तो यहाँ
आज जिला या प्रदेश का लीडर आपके बीच में पहुंचा होगा और वो मामला अगर वो भी नहीं संभाल पाए तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने आने में देरी नहीं लगाई होगी। भले ही आपके गांव में कोई ऐसा मामला ना हुआ हो, लेकिन आपके आस पड़ोस के जिलों में, आपके आस पड़ोस के क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों में भाई चंद्रशेखर आजाद ने रात दिन एक करके आपको न्याय दिलाने का काम किया है। जब इस क्षेत्र में गुलदारों का बड़ा आतंक था तो भाई चंद्रशेखर ने एक रात जो है डीएम कार्यालय के बाहर बिजनौर में भरी सर्दी में, उस टाइम ठंड का माहौल था, और भरी सर्दी में एक रात धरना देकर डीएम साहब को घुटनों पर लाने का काम किया था। ये ताकत चंद्रशेखर आजाद की है। अगर आप लोगों ने इसे वोट देकर ताकत देने का काम किया और जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए तो उस दिन याद रखना, आज तो अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर के बाहर बुलाकर बात को सुनता है, धरना देना पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन आपने उन्हें सांसद बना दिया तो अधिकारी कर्मचारी के दफ्तर के बाहर जाकर धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक फोन पर अधिकारी कर्मचारी आपकी समस्या को सुनेगा और समाधान करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये चंद्रशेखर आजाद के व्यक्ति हैं, उनके आदमी हैं, और उनके आदमियों का अगर काम नहीं किया गया तो वो व्यक्ति यहाँ घुटनों के बल खड़ा कर देता है। ये ताकत चंद्रशेखर आजाद की है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार 2024 में किसी भी प्रकार से अभाव में प्रभाव में आप लोगों को बहकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इन लोगों का वोट खरीद लेंगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गारंटी दे रहे हैं आप लोगों को। मैं मानता हूँ वो गारंटी दे रहे हैं। उन्होंने गारंटी पहले भी दी थी, 15 लाख की गारंटी पहले भी दी थी। गैस सिलेंडर की एक गैस सिलेंडर फ्री क्या दिया, हमारी माताएं बहनें पागलों की तरह मोदी मोदी चिल्लाने लगी। पर मुझे ये बताइए कि एक गैस सिलेंडर आपको फ्री जरूर दिया है, लेकिन ऊपर से उस गैस सिलेंडर की कीमत भरवाने की 1100, 1200, 1400 रुपए तक कर दी है। तो मुझे ये बताइए कि गैस सिलेंडर फ्री मिलने के बाद में उसे भरवाया कितने लोगों ने? अरे हमें गैस सिलेंडर फ्री नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। जब 10-20 हजार रुपए पर महीने के हम कमाएंगे तो गैस सिलेंडर तो हम खुद खरीद लेंगे। तुमने हमें लालच दिया एक गैस सिलेंडर देकर, उसके बाद हमारे पास भरवाने के पैसे नहीं है, सबके भूस के कोठों में पड़ेगा। हमें गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें समय पर दवाई चाहिए, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये पीछे के दरवाजे से तुम्हारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमने लाठियां खाई हैं अपने शरीर के ऊपर, हमने मुकदमे झेले हैं आप लोगों के लिए। हमें एक बात बताइए, एक छात्रवृत्ति हुआ करती थी जिसे आप वजीफा कहते हैं, वो छात्रवृत्ति लंबे समय से बच्चों की बंद कर दी गई है, जिस छात्रवृत्ति के आधार पर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छे क्षेत्र में चला जाता था, नौकरी कर लेता था, चाहे वो प्राइवेट करता था चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी करता था, वो छात्रवृत्ति के आधार पर पढ़ लेता था। लेकिन आज उस छात्रवृत्ति को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि अगर एक गरीब का बच्चा पढ़ता है और वो